मैं प्रिंस कुमार उपाध्याय आप सभी को नमस्कार करता हूँ। आइए आज की कक्षा में हम तुमुन प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए, जिसका दूसरा नाम कहे तो क्रियार्था क्रिया भी बोलते हैं इसे। अब क्रियार्था किसे कहेंगे ये आगे मैं बताऊंगा। बेसिकली जिन वाक्यों में के लिए शब्द का प्रयोग होता है उन शब्दों के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जहां पर भी आपको के लिए वाक्य में दिखाई देता है तो वहां पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। आइए इसका दूसरा नाम है क्रियार्था क्रिया, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जिस क्रिया के लिए दूसरी क्रिया की जाए, जिस क्रिया के लिए दूसरी क्रिया की जाए उसे क्रियार्था क्रिया कहते हैं। तो जिसके लिए की जाएगी है ना, जिस क्रिया के लिए दूसरी क्रिया की जाए, ठीक है। तो जिस क्रिया के लिए की जा रही है उसी को हम बोलते हैं क्रियार्था क्रिया। आइए उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे वह पढ़ने के लिए जाता है, तो देखेंगे यहाँ पर वह जाता है, सिंपल सा वाक्य है ना, सह गच्छति। लेकिन किस लिए जाता है, तो पढ़ने के लिए जाता है। तो जिस क्रिया के लिए दूसरी क्रिया की जाए, तो यहाँ पर जाने की क्रिया हो रही है, वो किस लिए हो रही है, पढ़ने के लिए। वह जाता है, क्यों जाता है, तो पढ़ने के लिए जाता है। इसीलिए तुमुन प्रत्यय को हम क्या बोलते हैं, क्रियार्था क्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ पर जाने का प्रयोजन क्या है, जब भी हमें प्रयोजन दिखाना है कि क्यों जाता है तब हमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर उत्तर मिल रहा है हमें कि क्यों जाता है, पढ़ने के लिए जाता है। तो पढ़ने के लिए इसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पढ़ने के लिए जाने की क्रिया हो रही है, ठीक है, यहाँ पढ़ने के लिए जाने की क्रिया हो रही है। तो जिस क्रिया के लिए दूसरी क्रिया की जाए, है ना, तो वह जाता है, ये तो सामान्य वाक्य हो गया। लेकिन किस लिए जाता है, तो पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए जाता है। तो पहले वाली जो क्रिया है उसी को हम बोल देंगे क्रियार्था क्रिया। तुमुन प्रत्यय में क्या रहेगा, तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रह जाता है, म में ऊ है जो, और ना उसका लोप कर देते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कुछ सामान्य नियम बताऊंगा जिससे कि आपको आसानी हो कि कहाँ पर कैसे प्रयोग करना है, उसको कैसे क्रिया बनानी है। तो बेसिकली ध्यान देंगे, आप लोगों के लिए सरलीकरण करके मैं यहाँ पर दिखाया हूँ। जिन जिन नियमों को बताऊंगा उसको नोट कर लीजिएगा और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। आइए देखते हैं। कुछ अधिकांश धातुओं के साथ ई जोड़ दी जाती है, यानी अधिकांश धातुओं के साथ में हम क्या करते हैं, ई जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे धातु प्लस ई प्लस तुमन। ठीक है, ये हमारी स्थिति रहेगी अधिकांश धातुओं के साथ में। जो विशेष विशेष है जहां पर नहीं जोड़ना है हमें, तो वो मैं नीचे बताते जाऊंगा एक एक करके। तो इन नियमों को नोट करते रहिएगा। अधिकांश धातुओं के साथ आपको ई जोड़ देना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उदाहरण देखिए, पठ है और तुमुन है, बीच में हम ई लगा देंगे तो पठी तुम बन गया, यानी पढ़ने के लिए। वैसे ही है, खाद है, खाना अर्थ होता है, ई लगा देंगे तो खादी तुम। क्रीड है, ई लगा दिए क्रीडी तुम। हस है, ई लगा दिए तो हंसी तुम। इस प्रकार से मैक्सिमम धातुओं के साथ बीच में आपको क्या करना है, ई जोड़ देनी है। ठीक है, अब आगे आते हैं, यह नियम सब जगह फॉलो करना है। अब आते हैं कुछ एक्सेप्शनल जो नियम होंगे उसको मैं बताता हूं आपको। ये नोट करते रहेंगे आप लोग और अभ्यास करते रहेंगे। जिस धातु के अंत में पंचम वर्ण हो तो उसको न में बदल देते हैं और कुछ भी नहीं करना है। पहले वाला नियम था कि मैक्सिमम में ई जोड़ देते हैं। अब जो एक्सेप्शनल है वो मैं बता रहा हूं। जिस धातु के अंत में पंचम वर्ण है ना, तो उस पंचम वर्ण को क्या करेंगे, न में बदल देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, गम धातु है
और तुमुन प्रत्यय है। अब नियम क्या है, जिस धातु के अंत में पंचम वर्ण हो, तो यहाँ पर कौन सी धातु है, गम धातु है, जाना अर्थ। लास्ट में पंचम वर्ण मिल गया म, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, म को न में बदल देंगे और कुछ भी नहीं करना है। तो म को न में बदलेंगे तो गंतुम बन गया, यानी जाने के लिए। नम धातु तुमन, नम धातु का अर्थ है नमस्कार करना। यहाँ पर भी म मिल गया आपको पंचम वर्ण, इसलिए इसको न में बदल देंगे नंतुम, नमस्कार करने के लिए। हन धातु है तुमुन है, हन धातु का अर्थ होता है मारना, बना देंगे इसको भी हंतुम। तो इस प्रकार से ये नियम हो गया पंचम वर्ण वाला। अब आगे चलते हैं। जिस धातु के अंत में आ हो तो वहां कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ई इत्यादि नहीं लगाते हैं, ठीक है। सिंपल सा है ये, जो धातु है सिर्फ तुमुन प्रत्यय मिला देना है आपको, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए, स्था धातु है, स्था धातु को आप रूप चलाते हैं तिष्ठ में बदल करके स्था, ठीक है। तो स्था तुमन, लास्ट में आ मिल गया आपको धातु में, इसलिए स्था तुम, बैठने के लिए। पा धातु है, पीना अर्थ होता है, आप रूप चेंज करके बनाते हैं पिबती पिबतः पिबंती, लेकिन आकारांत धातु है इसलिए क्या करेंगे, पातुम, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ धातु के साथ में मिला देना है, ठीक है। तो पातुम मतलब पीने के लिए। दा धातु का अर्थ होता है देना, दा धातु को आप लोग यच्छ में चेंज करके चलाते हैं, यच्छति यच्छतः यच्छन्ति। और आकारांत धातु है तो क्या करेंगे हम, दा धातु में तुमन मिला देंगे दातुम, देने के लिए। स्ना धातु का अर्थ होता है नहाना, स्नान करना, स्ना धातु का अर्थ है स्नान करना, मिला देंगे तो स्नातुम, नहाने के लिए। वह नहाने के लिए जा रहा है, तो सह स्नातुम गच्छति, ठीक है। अब आते हैं अगला नियम देखते हैं। जिस धातु का अंतिम स्वर ई उ री हो तो उसे क्रमशः ए ओ अर में बदल देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। जिस धातु का अंतिम स्वर क्या हो, ई उ री हो, तो उसे क्रमशः ए ओ अर में बदल देते हैं, यानी गुण कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके। जी है, जीतना अर्थ होता है तुमन, तो धातु के अंत में आपको क्या मिल गया, ई, तो ई को हम क्या कर देंगे ए, और कुछ भी नहीं करना है, जे तुम, ठीक है, जीतने के लिए। वह युद्ध जीतने के लिए गया, तो सह युद्धम जेतुम अगच्छत। अब अगला देखते हैं, नी धातु का अर्थ होता है ले जाना, यहाँ पर भी ई मिल गई आपको, तो क्या कर देना है आपको, ई को ए में चेंज कर देंगे, तो ने तुम, ले जाने के लिए। क्री धातु का अर्थ होता है, एक तो नीचे जो ऋषि वाला होता है वो उसको बोलते हैं करना, और यहाँ पर क्री में बड़ी ई है, इसको बोलते हैं खरीदना। तो क्री है, ई मिल गई, ए कर देंगे क्रेतुम, खरीदने के लिए। तो ये सिंपल सा नियम है हमारा, ई है तो ए कर दे रहे हैं चेंज। अब देखते हैं श्रु, श्रु में क्या मिल गया आपको, सुनना अर्थ होता है, श्रु में मिल गया आपको उ, तो उ को क्या कर देंगे, ऊपर देखिए नियम, उ को ओ में चेंज कर देंगे, तो श्रोतुम, सुनने के लिए, ठीक है। मैं कथा सुनने के लिए वहां जाता हूं, अहम कथाम श्रोतुम तत्र गच्छामि, ठीक है। वैसे ही है रुद्र धातु और तुमन, यहां पर क्या करेंगे हम, रू में रुद्र अंतिम स्वर क्या है, र में उ है, तो इसको क्या कर देंगे हम, उ को ओ, रोदितुम, यहां पर बनाएंगे रोदितुम, रोने के लिए। अगला देखते हैं री, ई उ री, तो री को किस में चेंज करेंगे हम, अर में चेंज करेंगे, अर यानी गुण कर देंगे। अब देखते हैं क्री धातु है, करना अर्थ होता है, तुमुन प्रत्यय में क्री को क्या बना देंगे, कर, है ना, क्री में से री निकाल देंगे, अर बन गया और कर बन जाएगा, कर तुम। वैसे ही हरि धातु है, हरि को में जो री है उसमें क्या कर देंगे, अर कर देंगे, तो हरि को हर बना दिए, हर तुम। र हलंत है इसलिए अगले वाले वर्ण पर ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो हर तुम।
चुराने के लिए। स्मृ धातु का अर्थ होता है स्मरण करना, याद करना। तो स्मृ है, तुमुन है, स्मृ को क्या करेंगे, क्री को कर, हरि को हर, स्मृ को स्मर, स्मर्तुम। ठीक है। ध्री धातु का अर्थ होता है धारण करना यानी पहनना। ठीक है। तो ध्री धातु से क्या बना देंगे, धरतुम, धारण करने के लिए, पहनने के लिए। ध्री धातु से बना देंगे धारण करने के लिए यानी पहनने के लिए, धरतुम। लिख धातु है, तुमुन है। यहाँ पर देखेंगे लिख में अंतिम स्वर कौन सा है, लिख में अंतिम स्वर ई है। तो ई को क्या कर देना है हमें, ए। तो लेखितुम, लेखितुम मतलब लिखने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जहां पर भी ई उ री है उसको हम ए ओ आर में बदल देते हैं। सिंपल सा नियम है, लिख करके एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। आइए आगे देखते हैं। एक ये भी विशेष नियम है हमारा, धातु के अंत में छ, च युक्त, श, श और ज हो तो उसके स्थान पर मूर्धन्य श होकर स्टुम हो जाता है। स्टुम यानी ष्टुत्व संधि हो जाती है। तो सिंपल सरलीकरण करके मैं लिख दिया हूँ, श जब हो जाएगा तो अगला त जो है उसको ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो स्टुम बन जाएगा। यदि धातु के अंत में छ है, श है, मूर्धन्य श है और ज है तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, मूर्धन्य श में चेंज कर देंगे। ठीक है, और फिर अगला जो तुम है, तुमन का तुम, वो ष्टुत्व संधि हो जाएगी तो ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, स्टुम। आइए उदाहरण में देखते हैं। जैसे प्र उपसर्ग के साथ में विष धातु है, प्रविश। प्रविश मतलब होता है प्रवेश करना, एंटर करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे धातु के अंत में क्या है, तालव्य श मिल गया। धातु के अंत में तालव्य श, तो उसको हम क्या कर देंगे, मूर्धन्य श में चेंज कर देंगे, है ना। और उससे पहले भी हमारा क्या है, विष धातु में से वी है ई, तो ई को हम ए में चेंज कर देते हैं। तो प्रवेश बन गया, क्या बन गया, प्रवेश। प्रवेश बन गया, श को मूर्धन्य श कर दिया और अगला तुम का तुम को क्या कर देंगे, तुम कर देंगे। यानी कुल मिलाकर जब श चेंज करेंगे मूर्धन्य श में तभी हम स्टुम बना देंगे, प्रवेश तुम। क्या बन जाएगा, प्रवेश तुम। अगला देखते हैं, प्रवेश तुम मतलब होता है प्रवेश करने के लिए। स्पृश धातु का अर्थ होता है स्पर्श करना, टच करना। अब देखेंगे स्पृश धातु में क्या है, स्पृश में प्री मिल गया, री, है ना, तो इसको क्या बना देंगे, स्प्र, प्री को प्र। ठीक है, तो स्प्रश, स्पर्श बन गया। आगे श मिल गया तो श को क्या कर देना है, मूर्धन्य श यानी स्टुम में चेंज हो जाएगा पूरा। तो स्प्रष्टुम क्या बन जाएगा, स्प्रष्टुम, स्पर्श करने के लिए, छूने के लिए। दृश्य धातु का है तुमन, दृश्य धातु से तुमन जोड़ेंगे तो द्रष्टुम बन जाएगा। द्रष्टुम का अर्थ होता है देखना। प्रच्छ धातु है, प्रच्छ धातु का अर्थ होता है पूछना, प्रष्टुम बन जाएगा। छ को किस में चेंज कर देंगे, मूर्धन्य श, स्टुम बन जाएगा तो प्रष्टुम, पूछने के लिए। सृज धातु का अर्थ होता है बनाना, निर्मित करना, निर्माण करना। तो सृज धातु को क्या कर देंगे, सृज में चेंज कर दिए पहले और सृष्टुम, क्या बन जाएगा, सृष्टुम, बनाने के लिए। यज धातु का अर्थ है यज्ञ करना, पूजा करना। तो यज धातु में ज मिल गया तो उसको श में चेंज कर देंगे और श होने की वजह से स्टुम हो गया, यष्टुम यानी यज्ञ करने के लिए। तो ये विशेष नियम है, जिस धातु के अंत में छ, तालव्य श, मूर्धन्य श और ज हो तो उसके स्थान में श होकर स्टुम हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ विशेष नियम है, आपको पता होना चाहिए और ये उदाहरण तो पता ही होने चाहिए। द्रष्टुम, प्रष्टुम, प्रवेशटुम, है ना, क्योंकि इसमें ष्टुत्व संधि भी हो जा रही है, ट भी कर दे रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब आगे देखते हैं, जिस धातु के अंत में च हो तो उसे क में चेंज कर देते हैं। सिंपल सा नियम है, जिस धातु के अंत में क्या हो, च, तो उस च को हम क में चेंज कर देंगे। जैसे पच धातु है, तुमुन है, तो च को क्या कर देंगे, क में चेंज कर देंगे तो पक्तुम, पकाने के लिए, है ना। माता भोजन पकाने के लिए जा रही है। ठीक है, तो माता भोजनम पक्तुम
गच्छति। आगे देखते हैं, वच धातु का अर्थ होता है बोलना, तो वच धातु में भी च मिल गया तो इसको क में चेंज कर देंगे, वक्तुम। मुच धातु है मुक्त करना, छोड़ देना, है ना, तो मोक्तुम क्या बन गया, ऊ को ओ कर दिए और च को क, मोक्तुम, मुक्त करने के लिए। ठीक है, तो ये सिंपल सा नियम था, और ये हमारा लास्ट में सबसे विशेष नियम है, जिसमें बच्चों को अक्सर पता ही नहीं चलता है कि इसमें कौन सी क्रिया यूज करें, कौन सा प्रत्यय यूज करें। ठीक है, क्योंकि वहां पर तुमन प्रत्यय भी छुपा हुआ होता है, के लिए वहां पर इंडिकेट नहीं रहता है, के लिए का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए अक्सर डाउट करते हैं। जैसे वह पढ़ना चाहता है, तो वह चाहता है लेकिन पढ़ना में कुछ नहीं लिखा है, पढ़ने के लिए या पढ़कर, ऐसा करके कुछ भी नहीं इंडिकेट है, तो बच्चे डाउट करने लगते हैं। तो उसी के लिए ये नियम है विशेष। जिस वाक्य में इश यानी चाहना और शक यानी सकना हो, तो उससे पहले वाली क्रिया में तुमन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। सिंपल सा है नियम कि जिस वाक्य में आपको चाहना और सकना का प्रयोग हो, तो उससे पहले वाली जो क्रिया होगी ना, उसमें हम तुमन प्रत्यय का प्रयोग कर लेंगे। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे वह पढ़ना चाहता है, वह पढ़ना चाहता है, तो सिंपल सा वाक्य है हमारा, वह चाहता है। इस वाक्य में चाहना आ गया, तो वह चाहता है, क्या चाहता है, तो उससे पहले वाली क्रिया कौन सी है, पढ़ना, तो पढ़ना में क्या कर देंगे, तुमन प्रत्यय का प्रयोग कर लेंगे, तो सह पठितुम इच्छति। ठीक है, जिस वाक्य में चाहना और सकना हो, वहां पर हम क्या करेंगे, उससे पहले वाली क्रिया में तुमन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। वह पढ़ सकता है, तो इस वाक्य में क्या हो गया, सकना आ गया। ठीक है, तो वह सकता है, क्या कर सकता है, तो पढ़ सकता है, तो पढ़ने में क्या कर देंगे, तुमन प्रत्यय का प्रयोग कर लेंगे, सह पठितुम शक्नोति। शक धातु का रूप चलाते हैं, शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति। तो आपको रूप चलाने नहीं आएगा, तो आपको एक एक वचन पता होना चाहिए। प्रथम पुरुष एक वचन में शक्नोति, मध्यम पुरुष एक वचन में शक्नोसी, और उत्तम पुरुष एक वचन में शक्नोमी, ती शी मी। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो सह पठितुम शक्नोति, वह पढ़ सकता है। मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, तो सकना आ गया इसमें भी, तो उससे पहले वाली क्रिया लिखना है, उसमें तुमन प्रत्यय का प्रयोग कर लेंगे। अहम लेखितुम शक्नोमि, अहम लेखितुम शक्नोमि। ठीक है, आइए, तुम कहाँ जाना चाहते हो, तुम चाहते हो। ठीक है, उससे पहले वाली क्रिया कौन सी है, जाना, तो उसमें तुमन प्रत्यय का प्रयोग कर लेंगे। वैसे यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है कि के लिए या करके, है ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा प्रत्यय यूज करें। इसीलिए बताया हूं नियम कि जिस वाक्य में चाहना और सकना हो, तो उससे पहले वाली क्रिया में तुमन प्रत्यय का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो तुम कहाँ जाना चाहते हो, त्वम कुत्र गंतुम इच्छसि। ठीक है, गंतुम इच्छसि, मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए क्रिया भी इच्छसि। ठीक है, और तुमन प्रत्यय यूज कर लिए, गंतुम इच्छसि। तो इस प्रकार से ये विशेष नियम है, और इसमें तो क्लास 10वीं तक के बच्चे भी डाउट करते हैं। ठीक है, वो भी सही नहीं कर पाते हैं, तो जो लोग अभ्यास करेंगे उनको पक्का सही वाला आएगा। अब आपके अभ्यास के लिए मैं कुछ वाक्य देता हूं, जो कि आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख करके भी बता सकते हैं। कहीं भी डाउट हो तो फिर आप कमेंट में जाकर के पूछ सकते हैं। इन सभी वाक्यों के उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में पिन करके डाल दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर अगली कक्षा में अक्तवा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक इन नियमों को लिख करके अभ्यास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।